ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। मंत्री के 7 पुत्रों का वध। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मंत्रिणा सुता निर्ययुर्भवना तस्मात् सप्तार्ची वर्चसा। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकले। महद्वल परिवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्र विदाम श्रेष्ठा परस्पर जयशिणः। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। हेमजाल परिक्षिप्तैर्ध्वज वद्भिः पताकिभिः तोयदस्वनि घोर्षैर्वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चन चित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तडिध्वन्त इवाम्बुदाः। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं और उनके पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हो वे अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सब के सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। जनन्यस्तास्ततस्तेषां तेषां विदित्वा किंकरान् हतान् बभूवुः शोक संभ्रांता संबांधव सुहृजना। तब पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सब की माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी। ते परस्पर संघर्षात् तप्त कांचन भूषणाः अभिपेतुर्हनुमन्तं तोरणस्थमवस्थितं। तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित वे 7 वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। सृजंतो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः प्रावट्कालिवाम्भोदा विचेरुनैरुताम्बुदाः। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी। अवकीर्णस्ततस्तस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः। तदनंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी तरह आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। सशरान्वंच यामास तेषामाशुचरः कपिरथवेगांश्च वीराणां विचरन् विमलेम्बरये। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन राक्षस वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्यो व्योम्रीवीर प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरंबरे। जैसे व्योमंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्र धनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुधर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमूं चकार हनुमान वेगम तेषु रक्षसु वीर्यवान। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। तलेनाभिनत कांश्चित पादै कांश्चित परंतपः मुष्टिभिश्चाहनत कांश्चिन्नखैः कांश्चित व्यदारयत। शत्रु को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ डाला। प्रममाथो रसा कांश्चित दूरुभ्यामपरानपि केचित् तस्यैव नादेन तत्रैव पतिता भुवि। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया, किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबोचकर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। ततस्तेष्व सन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वदिशो दश भयार्दितम। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए, तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गई। विनेदुर्विस्वरं नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्नी
ध्वज छत्रैर्भूश्च कीर्णा भवद्रथैः। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंघाड़ रहे थे, घोड़े धरती पर मड़े पड़े थे और जिनके बैठक ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे, ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। स्रवतारुदैरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पति विविधैश्च स्वनैर्लङ्काननाद् विकृतं तदा। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चीत्कार कर रही थी। सतान प्रवृत्तान विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चंड पराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तदेव वीरोऽभिजगाम तोरणम्। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानर वीर हनुमान जी उन बड़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतार कर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। षट्चत्वारिंशः सर्ग। रावण के 5 सेनापतियों का वध। हतान मंत्री सुतान बुद्धवा वानरेण महात्मना रावण संवृताकारश्चकार मतिमुत्तमाम। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। ये जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघसं भास्कर्णं च पंचसेनाग्रनायकान् सन्दिदेश तशग्रीवो वीरान् नय विशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् व्यायुवेग समान युधि। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर्ण इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहा सवाजिरथ मातंगा सकपिः शास्यतामिति। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ, हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्य वनालयं कर्म चापि समाधेयं देश काला विरोधितम। उस वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए और काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। न ह्ययं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महत् भूतं महाबल परिग्रहम्। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। वानरो यमिति ज्ञात्वा नहि शुद्धयति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा। यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से विश्वस्त नहीं हो रहा है। ये कैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ। भवेन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् सनागयक्ष गंधर्व देवासुरमहर्षयः युष्यमाभिः प्रहितैः सर्वैर्मया स विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किंचिदेव नः। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है, अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। तदेव नात संदेह प्रसह्य परिगृह्यतां यात सेनाग्रगा सर्वे महाबल परिग्रहा सवाजिरथ मातंगा स कपिः शास्यतामिति। अतः यह उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठपूर्वक पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। नावमन्यो भवद्भिश्च कपिधीर पराक्रमः दृष्टा ही हरयः पूर्वे मया विपुल विक्रमाः। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं।
स सुग्रीवो जाम्बवाश्च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः। जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बवान, सेनापति, नील तथा द्विविद आदि अन्य वानर। नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूप परिकल्पनम। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। महत्सत्वमिदं गेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महादस्तास्थाय क्रियतामस्य निग्रह। वानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। कामं लोकाश्रयः सेन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। तथापि तु न यज्ञेन जयमाकांक्षतारणे आत्मा रक्ष्य प्रयस्रेण युद्ध सिद्धिर्हि चंचला। तथापि समरांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्नपूर्वक अपनी इच्छा रखनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। ते स्वामी वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महाजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुताश समतेजसः रथैश्च मत्तैर्नागैश्च वाजिभिश्च महाजवै शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैक्षुचोऽपि महिता बलैः। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान, वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस, तेज चलने वाले घोड़ों, मतवाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। ततस्तु तदृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनं तोरणस्थं महावेगं महासत्वं महाबलं महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित हो उदय काल के सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थीं। तम समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः ततस्तैः प्रहरणैर्भीमैर्भीपेतुस्ततस्ततः। उन्हें देखते हुए सब राक्षस जो सभी दशाओं में खड़े थे भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। तस्य पंचायसास्तीक्ष्णाः सिताः पीतमुखाशराः शिरयुत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिता। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्मभेदी और पैनी धार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वे पीतमुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। सतैः पंचभिराविद्यः शरैः शिरसि वानरः उत्पपात नदन व्योघ्री दिशो दश विनादयन। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानरवीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्जकार्मुकः किरण शतैर्नैकैर्भिपिते महाबलः। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। स कपिर्वारयामास तं व्योम्नि शरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः। आकाश में खड़े हुए उन वानरवीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने होंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। अद्यमानस्तत्सस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। सदूरम सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशीर्गिराविव। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानरवीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के
रथपथ कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। ततः समथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहाय न्यपतत् भूमौ दुर्धरस्त्यक्त जीवितः। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए और दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम विरूपाक्ष यूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवै तौ जातरोषौ दुर्धर्षा वुत्पेत दुर्हृदमौ। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। सताभ्याम सहसोत्प्लुत्य विष्ठितो विमलेम्बरे मुद्राभ्याम महाबाहुर्वक्षस्य भेयतः कपि। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुदगरों से प्रहार किया। तयोर्वेगवतोर्वेगं निहत्य स महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णैव वेगितः। उन दोनों वेगवात वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। ततस्तु दुर्धरो वीर सरथः सज्जकारमुकः किरण शर्षतैर्नैकैरभिपेदे महाबलः। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। स कपिर्वारयामास तं योग्नि शरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपनी होंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। ताभ्याम सहप्लोत्य विष्ठित विमलेम्बरे मुद्राभ्याम महाबाहुर्वक्षस्य भेयतः कपि। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुदगरों से प्रयास किया। विरूपाक्ष और यूपाक्ष ने तयोर्वेगवर्तोर्वेगं निहत्य स महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णैव वेगितः। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। ससाल वृक्षमासाद्य समुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः। वहाँ वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ दिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विनाभिपेदे महावेग प्रहस्य प्रयगसो बली भास्करणश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवानेकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमयवस्थितौ। उन वेगशाली वानरवीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रघस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्करण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। पट्टिशेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्यपोथयत् भास्करणश्च शूलेन राक्षसः कपिकुंजरम। प्रघस ने तेज धार वाले पट्टिश से तथा राक्षस भास्करण ने शूल से कपिकुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। सताभ्याम विक्षतैर्गात्रैर्सृग्दिग्ध तनुरुरुह अभवत् वानरः क्रुद्धो बालसूर्य समप्रभः। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए वानरवीर हनुमान प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। समुत्पाट्य गिरे शृंगम समुग्र व्यालपादपम जघान हनुमान वीरो राक्षसौ कपिकुंजरः। गिरिशृंग सुनिष्पिष्टौ तिलशस्तौ बभूवतौ। तब मृग सर्प और वृक्ष सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। ततस्तेष्व सन्नेषु सेनापतिषु पंचसु बलम तदवशेषं तु नाशयामास वानरः। इस प्रकार उन 5 सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ किया। अश्वैरश्वान् गजैर्नागान्
यो धैर्योत्थान रथैरथान स कपिर्नाशमयामास सहस्राक्षवासुरान। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का, रथों से रथों का संहार कर डाला। हयैर्नागैस्तुरंगैश्च भग्नाक्षैश्च महारथै हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गा समन्ततः। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई जैसे आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया था, और उससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया। तथा कपिस्तान ध्वजी नीपतीन रणे निहत्य वीरान सबलान सवाहनान तथैव वीर परिगृह्य शोरणम तोरणम कृतक्षणा कालैव प्रजाक्षये। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतार कर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षट्चत्वारिंशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।